दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। अगर झूठ बोलने में किसी राष्ट्रपति को मेडल मिलना चाहिए तो वो हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार ईरान इजराइल युद्ध में कूद ही पड़े। अमेरिका ने ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बमबारी कर दी है, लेकिन इन हमलों से ईरान के हौसले पस्त नहीं बुलंद हो गए हैं। ईरान ने इजराइल पर दोगुनी ताकत से जवाबी हमला करना शुरू कर दिया है। ईरान ने किस तरीके से इजराइल पर हमला किया, किस तरीके के वहां के हालात हैं, आपको हम वीडियो भी दिखाएंगे। अमेरिका के हमलों से ईरान को कितना नुकसान हुआ है, इसको लेकर ईरान ने एक बयान भी जारी किया है। वहीं ईरान इजराइल युद्ध में अब यूएन ने भी दखल देना शुरू किया है। यूएन महासचिव गुटेरेस ने दुनिया के देशों से एक बड़ी अपील की है। ईरान इजराइल के मसले पर भारत ने अभी तक अपना रुख स्पष्ट नहीं किया, इसीलिए मोदी की विदेश नीति पर सोनिया गांधी जी ने भी सवाल खड़े किए। ईरान इजराइल युद्ध पर जिस तरीके से भारत ने चुप्पी साध रखी है, सोनिया गांधी को ये चीज़ पसंद नहीं आई और इसीलिए सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर भी ज़बरदस्त तरीके से हमला बोला है। तो चलिए सबसे पहले आपको हम पूरा अपडेट देते हैं। इस समय की सबसे बड़ी खबर यही है कि अमेरिका ने ईरानी एटमी ठिकानों पर बमबारी की है। ट्रंप ने कहा है कि फोर्डो समेत 3 परमाणु ठिकाने तबाह किए गए। ईरान ने इजराइल के 14 शहरों पर मिसाइलें दाग दी। यानी अमेरिका के हमलों से ईरान डरा नहीं है, उसके हौसले और ज़्यादा इस समय बुलंद नज़र आ रहे हैं। बुलंद कैसे नज़र आ रहे हैं, इस हेडलाइन को आप देख सकते हैं। न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिका के हमले से भड़के ईरान का इजराइल पर जवाबी हमला, 10 शहरों में मिसाइलों की बारिश कर दी है। तो ईरान और इजराइल के बीच जंग में अब अमेरिका भी खुलकर साथ आ गया है, लेकिन इससे ईरान का गुस्सा भड़क गया है। इजरायली शहरों पर ईरान ने 10 से ज़्यादा इजरायली शहरों पर मिसाइलें दाग दी हैं और ख़बर ये मिल रही है कि इन शहरों में राजधानी तेल अबीब और हाइफा जैसे शहर भी शामिल हैं। तो पूरी तरीके से ईरान ने इजराइल की कमर तोड़ कर रख दी है। वहीं एक और अपडेट आ रही है कि उत्तरी इजराइल में लगातार सायरन बज रहे हैं और बॉम्ब शेल्टर्स में शिफ्ट हो रहे हैं लोग। इजराइल के कई शहरों में कुछ समय लगातार सायरन की आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। लोग लगातार बॉम्ब शेल्टर्स में पनाह ले रहे हैं। खबर यह भी है कि इजराइल के कई शहरों में तेज़ धमाके, तेल अबीब में ब्लास्ट की आवाज़ें सुनी गई हैं। तेल अबीब में क्या हालात है, ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए वहाँ के हालात कैसे बन गए हैं। लगातार लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, सुरक्षित जगहों पर पनाह लेने के लिए कहा जा रहा है। ब्लास्ट की आवाज़ें यहाँ पर लगातार सुनाई दे रही हैं। वहीं जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है, अब ईरान ने इसको लेकर एक बयान जारी करके साफ तौर से कह दिया है कि अमेरिकी हमलों से ईरान को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। इसका यही मतलब निकाला जा रहा है कि जो दावा अमेरिका कर रहा है कि उसने 3 न्यूक्लियर साइट्स पर बमबारी की है, ये गलत है। ईरान ने कहा है ये जो हमला अमेरिका ने किया है उससे उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा है, कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा है। ईरान ने कहा कि उसकी न्यूक्लियर साइट्स को कोई नुकसान नहीं हुआ है और नागरिकों को रेडिएशन का कोई खतरा नहीं है। हालांकि ट्रंप ने अपने संबोधन में इन हमलों को सफल करार दिया है और ईरान को शांति की तरफ कदम बढ़ाने के लिए कहा है। तो ईरानी सरकारी मीडिया का ये दावा है कि अमेरिका की ओर से प्रमुख परमाणु ठिकानों पर किए गए हमलों के बाद आसपास के इलाकों में रहने वाले नागरिकों को किसी तरह का कोई खतरा नहीं है। इससे पहले ईरान ने धमकी देते हुए कहा था कि अमेरिका का हर नागरिक और सैनिक हमारे निशाने पर है। वहीं एक और अपडेट आ रही है कि फोर्डो न्यूक्लियर रिसर्च साइट पर अमेरिका ने गिराए 6 बंकर ब्लस्टर बम। ये रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है, कहा जा रहा है कि 6 बंकर ब्लस्टर बमों का इस्तेमाल किया गया है। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन यानी AEOI ने हमलों के बाद ये बयान जारी करके कहा कि पिछले कुछ दिनों से दुश्मन की ओर से किए जा रहे बर्बर हमलों के क्रम में आज तड़के फोर्डो, नतांज और इस्फहान में देश के परमाणु ठिकानों पर ईरान के दुश्मनों ने हमला किया। बयान में कहा गया कि ये कार्रवाई अंतर्राष्ट्रीय कानून और विशेष रूप से परमाणु अप्रसार संधि NPT का खुला उल्लंघन है। तो ईरान ने साफ तौर से कह दिया है कि जो अमेरिका का हमला है वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन ने ये बहुत बड़ा आरोप अमेरिका पर लगाया है। दोस्तों आपको बता दें पूरी दुनिया में 9 देशों के पास परमाणु
हथियार हैं, परमाणु बम हैं, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उत्तर कोरिया भी शामिल है, इजराइल भी शामिल है। लेकिन ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं है। लेकिन कहा जा रहा है कि ईरान ने चुपके चुपके परमाणु हथियार बना लिए थे, परमाणु बम बना लिए थे। यही बात अमेरिका को नागवार गुजरी और अमेरिका ईरान को चेता रहा है कि तुम परमाणु हथियार नहीं रख सकते। इस बीच इस पूरे मामले में अब यूएन की भी एंट्री हो गई है। यूएन महासचिव गुटेरेस ने सभी पक्षों से शांति करने की अपील की है। आपको पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएन का गठन किया गया था कि अब हम तीसरा विश्व युद्ध नहीं होने देंगे। यहाँ कहा गया कि आगे का रास्ता केवल और केवल बातचीत से निकलेगा। युद्ध से किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, बातचीत से ही समस्या का हल निकलेगा। ये गुटेरेस ने सभी पक्षों से तनाव कम करने की अपील करते हुए कहा कि इस संकट का कोई भी सैन्य समाधान नहीं है, आगे का रास्ता केवल और केवल बातचीत और कूटनीति से ही निकलेगा। ट्रंप ने एक बयान जारी किया जो काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। ट्रंप ने ईरान से शांति स्थापित करने की अपील करते हुए इजराइल प्रधानमंत्री नेतन्याहू और इजरायली सेना को बधाई दी। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान ने अब शांति नहीं अपनाई तो भविष्य के हमले इससे कहीं ज़्यादा भीषण होंगे। ट्रंप ने साफ कहा, या तो ईरान में शांति होगी या फिर विनाश। तो जहां अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले की बात कर रहा है, वहीं ईरान लगातार इजराइल पर हमला कर रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये अभी की तस्वीरें सामने आई हैं। ईरान की मिसाइल यहां आई थी और देखिए किस तरीके से यहां तबाही मची हुई है। ये आप देख सकते हैं, इजराइल के ये शहर हैं, कैसे ईरान ने इजराइल को तबाह किया। ये तस्वीरें खुद इसकी कहानी बयां कर रही हैं। ईरान के हमले से इजराइल में तबाही का एक और वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। इस वीडियो को ज़रा आप देखिए, देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से पूरा शहर धुआं धुआं हो गया है। वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल है। कहा जा रहा है कि जो इजरायली हैं वो देश छोड़कर भाग रहे हैं और ईरान इस समय इजराइल पर भारी पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान पर हमला किया है, खबर ये आ रही है कि अमेरिका में ही ट्रंप का ईरान पर हमले का विरोध शुरू हो चुका है। उन लोगों का कहना है कि ट्रंप के पास बिना कांग्रेस की सहमति से हमला गलत है। तो अमेरिका में ही ट्रंप का विरोध शुरू हो गया है। लोग कह रहे हैं कि जिस तरीके से अमेरिका ने ईरान पर हमला किया वो गलत था। दोस्तों, यहाँ पर बड़ा सवाल यह है कि भारत को किसके साथ खड़ा होना चाहिए, इजराइल या फिर ईरान। ये सवाल जटिल है, लेकिन इस बीच सोनिया गांधी ने अपना जो स्टैंड है साफ कर दिया है। जो प्रमुख विपक्षी पार्टी है देश की, उसने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है कि हमें इस समय ईरान के साथ खड़ा होना चाहिए। और इस समय बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं कि ईरान से हमारा पुराना नाता है। इजराइल तो अभी 1948 में बना है, जिससे हमारा कोई भी फ़ायदा नहीं है। इसलिए भारत को अपनी चुप्पी तोड़ते हुए ईरान का खुला समर्थन कर देना चाहिए। वहीं ईरान के साथ बहुत सारे देश इस समय आ चुके हैं, चाहे वो उत्तर कोरिया हो या फिर चीन हो या फिर रूस हो। बहुत सारे लोग ईरान के समर्थन में आ गए हैं। दरअसल सोनिया गांधी ने हिंदू अखबार में एक लेख लिखा है और ईरान पर हमले के लिए इजराइल की निंदा की है। इजराइल जिस तरीके से गाज़ा में नरसंहार कर रहा है उसको लेकर उन्होंने निंदा की है। ये आप लेख देख सकते हैं, ये सोनिया गांधी जी का लेख है। उन्होंने मोदी सरकार पर ज़बरदस्त तरीके से हमला किया है और कहा है कि मोदी सरकार विदेश नीति भूल गई है, मोदी सरकार की विदेश नीति खोखली हो गई है। तो यहाँ पर प्रमुख विपक्षी पार्टी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि मोदी सरकार को अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए। वो किसके साथ है, इजराइल के साथ या फिर ईरान के साथ। लेकिन इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार जो है, मोदी सरकार जो है, वो हाथ पीछे बांधकर खड़ी हुई है, चुप्पी साधे हुई है, चुप्पी तोड़ने को तैयार नहीं है। तो भले ही अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला किया, लेकिन इस हमले के बाद भी ईरान के हौसले पस्त नहीं बुलंद हैं। वो लगातार अभी भी इजराइल पर हमला बोल रहा है। इजराइल को बर्बाद करने की ठान ली है ईरान ने। लेकिन भारत का क्या रुख होना चाहिए, भारत को किसके साथ खड़ा होना चाहिए, मोदी की विदेश नीति को लेकर आप लोग क्या कहेंगे? और जिस तरीके से अमेरिका ने अचानक ईरान पर हमला शुरू कर दिया है, उसके परमाणु ठिकानों पर हमला किया है, इसको लेकर आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।